तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। हमने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का जो हमारा 15 तारीख को पेपर हुआ है, इस पेपर का आंसर शीट आपको पहले ही बता दी है। अब मैं आपको गणित के जो हमारे 25 क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगी कि हमारे जो गणित के 25 क्वेश्चन थे वो किस तरीके से उनके आंसर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने केवल आंसर जो मैथ्स थी वो सॉल्व नहीं की थी, हिंदी और मानसिक योग्यता को तो आपको बता दिया था। अभी इस वाले में मैं आपको मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करके बता रही हूँ। तो जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का हमने पेपर सॉल्व किया है उसमें से हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो गणित के प्रश्न हैं वो है हमारे प्रश्न संख्या 26 से, और ये टोटल हमारे 25 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो 12 का और 16 का जो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ होता है कि जो दोनों में है। तो सबसे पहले तो इनका 1 होगा, क्योंकि 12 का जो है 1 में भी भाग जाता है और 16 का भी 1 में भाग जाता है। दूसरा देखेंगे हम 2, तो 2 का 12 में भी जाता है, 2 का 16 में भी जाता है। अब देखेंगे हम 3, तो 3 का 16 में नहीं जाता है। अब देखेंगे हम 4, तो जो 4 है 4 का 12 में भी जाता है और 4 का 16 में भी जाता है। 5 का किसी में नहीं जाता है और 6 का केवल 12 में जाता है। अब उसके बाद हम जो हमारा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है हमारा 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी है इसका। दूसरा प्रश्न है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर होता है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं आप कोई सी भी ले लो। अगर मैंने 5 और 3 ली, तो अगर 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचा। हम ले लेते हैं 99, 97। 2 क्रमागत होनी चाहिए, क्योंकि सम के बाद विषम आती है, विषम के बाद फिर सम आती है। तो 97 विषम है, उसके बाद 98 आएगी, फिर 98 के बाद 99। तो 99 में से 97 घटाया 2। तो जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं वो हमारी, जब हमने 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, 99 में से 97 घटाया 2 आया। इसी के साथ हम चाहे कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। माना लिया मैंने 109 लिया और 107 लिया, तो 107, तो यहाँ पर भी घटाया तो 2 आया। तो इसका जो आंसर है 27वें का, ये आ गया डी। 28वां है 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो जो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 28वें का बी ऑप्शन है। 29वां है 2 भागा 2 धन 2 गुणा 2 ऋण 2 का मान बताना है। तो जो ये वाले सवाल होते हैं इनको हमें बोर्ड मास से सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब कि का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, फिर हमें का, जैसे बोलते हैं कि 10 का 5, तो ओ का मतलब होता है ऑफ या का। अब हमारे पास ये दोनों तो दे नहीं रखे हैं, हमारे पास दे रखा है डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड वाला हल करेंगे। 2 भागा 2 आएगा 1, धन 2 गुणा 2 ऋण 2। अब हमने भाग वाला सॉल्व कर दिया है, अब बचा मल्टीप्लाई। तो अब इसमें से हमें मल्टीप्लाई वाला हल करना है। तो 1 धन 2 दूनी 4 ऋण 2। अब हमने इसमें से देखना है कि 2 दूनी 4, 4 और 1 5, क्योंकि अब ऐड करना है। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3। तो जो हमारा 29वां है, 29वें का आंसर हमारा 3 आया है, मतलब कि 29 का ए। क्योंकि मैंने जो ये वर्क साथ में सॉल्व करके वर्कशीट भी बनाई हुई थी, तो हमारा 29वें का जो आंसर आया वो आया ए। अब हमारा 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है 1 लीटर 250 मिलीलीटर का मान दशमलव में कितना होगा। तो 1 लीटर, क्योंकि जो हमारे पास जो 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 1 लीटर 250 मिलीलीटर। तो 250 1 लीटर धन 250 मिलीलीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1000 मिलीलीटर धन 250 मिलीलीटर, तो दोनों के दोनों मिलकर के बन गए हमारे 1250 ml।
अब क्योंकि ये तो ml है, जब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर आता है तो 1250 मिलीलीटर बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1250 मिलीलीटर में 1000 का भाग दे देंगे। तो जब हम 1250 मिलीलीटर में 1000 का भाग देंगे तो दशमलव के 1 2, ये दो जीरो बचे तो यहाँ से 2 स्थान इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30वें का हो जाएगा हमारा 1.250। ये आ जाएगा हमारा। लीटर को 3 अंकों बाद आता है ना, तो जैसे ये 0 है 0 है 0 है, अगर भाग देना होता तो 1 2 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद। अगर माना लिख रखा होता 1678 बटे 1000, 1678 ml को अगर हमें लीटर में चेंज करना होता तो इसमें भाग देते तो 1 2 3 अंक बाद आ जाता। तो ये हो जाता हमारा 1.678। तो इस समय हमारा आंसर आया 30 का बी। 31वां सवाल है हमारा 194.056 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जो हमारे दशमलव से पहले के हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 का मान तो 4 है, 9 का मान 90 है, 1 का मान 100 है। लेकिन जैसे ही हम दशमलव के दाहिनी तरफ को जाते हैं, तो जैसे ही हम दशमलव के दाहिनी तरफ को जाएंगे तो देखो जैसे दशमलव है यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 194.056। दशमलव के इधर के तो बता दिए। अब यहाँ पर ये जो है 0/10वां स्थान, ये वाला हो जाएगा 5/100वां, और ये वाला हो जाएगा 6/1000वां। तो जब हम दशमलव के दाईं तरफ को चलते हैं तो हमारा ये हो जाता है 1/10वां, फिर ये हो जाता है 100वां, ये होता है 1000वां। जितने आगे को चलेंगे उतने शून्य बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो ये उत्तर आएगा इस समय आएगा 31वें का ए। इसका उत्तर है 5/100। 32वां प्रश्न है वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। ये है एक वृत्त, तो सभी को पता है केंद्र बिंदु से यहाँ तक की आधी जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, और जो पूरा यहाँ से यहाँ तक होती है त्रिज्या का दुगुना, मतलब 2 त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या बराबर ये व्यास होता है। तो हमने देखना है कि व्यास जो होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा गए त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का दुगुना। तो इसका देखना है कि इसका ऑप्शन है डी। अब अगला प्रश्न है 33वां। 1 वर्ष 6 माह को वर्ष में बदलने पर प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत सरल सा तरीका है। 1 वर्ष को तो हम लिखेंगे 1 वर्ष प्लस 6 माह। 6 माह का मतलब होता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 का आधा हो जाता है, 12 का होता है 6 माह माने आधा। तो अब सीधे सीधे एक तरीके से तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये है इसका उत्तर बी वाला 3/2। हमारा अब है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है हमारे पास 0.795 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो जब भी हम किसी चीज को प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, तो हमने क्या करना है, सीधे 100 में 100 का ये 0.795 में हमने 100 का गुणा कर देना है। क्योंकि 2 स्थान पर 0 है, तो जब ये 2 स्थान पर 0 है 0.795 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा 79.5%। अब अगला है हमारा अगला प्रश्न है 3 में से कितना घटाएं कि 1 सही 3/4 प्राप्त हो जाए। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि 3 में कितना घटाएं, तो 3 में हमने माना कि 3 में x घटाना है, हमें संख्या पता नहीं है, तो हमने 3 में से x घटाना है, तब जाकर के हमको संख्या 1 सही 3/4 प्राप्त होगी। तो इसको समीकरण के रूप में लिख के रखेंगे, 4 एकम 4, 5 6 7/4, ये हो जाएगा। तो देखो 3 में हमने x घटाया तो हमको 7/4 मिला। अब हम क्या करेंगे, x को इस तरफ ले जाएंगे या संख्या को इस तरफ लाएंगे।
ये हो जाएगा हमारा 3 ऋण, जब ये x है ये x इस तरफ को जाएगा तो ये धन का x बन जाएगा, और ये 7/4 जब इधर आएगा इसका चिन्ह धन का है तो ये यहाँ आके ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 4 तियां, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4, 4 3 इसके नीचे 1 है तो 1 चौको 4, 4 तियां 12 ऋण 7 बराबर x। 12 में से 7 गया 5, 8 9 10 11 12, 5/4 बराबर x। क्योंकि हमें जो उत्तर है वो मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त है तो हम 4 का भाग जो है देंगे, और 4 का भाग दे करके जो प्राप्त होगा वो हमें मिश्रित भिन्न में प्राप्त होगा। 4 का भाग हमें 5 में देना है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, अब हो गया 1 सही 1/4। तो इसका जो आंसर है वो बी है, 1 सही 1/4 35वें का। अब है प्रश्न संख्या 36, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सह अभाज्य संख्याएं जो जब HCF की बात होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक। तो को प्राइम नंबर का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का पहले स्वयं के साथ गुणा होता है तो वही उसका महत्तम समापवर्तक माना जाता है। तो 36वें का उत्तर हमारा आया C 1। अब है प्रश्न संख्या 37। 37वें में है 2 के व्युत्क्रम और 1/2 का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो हमें 2 का उल्टा करना है। 2 का व्युत्क्रम माने 2 तो 2 है लिख रखा, अब इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको बट्टे में ले जा देना है, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। तो इसके नीचे है 1, अब इसका व्युत्क्रम करा हमने तो ये व्युत्क्रम हो गया 1/2। अब हमारा संख्या बना 2 का व्युत्क्रम और 1/2 का योग, तो 2 का व्युत्क्रम हमारे पास आया 1/2। अब योग का मतलब होता है जोड़ना, तो 1/2 में हमने 1/2 को जोड़ा। दोनों के हर समान है 2, अंश 1 और 1 अंश भी जुड़ जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/2, 2 एकम 2। तो इसका जो 2 एकम 2 ही हो जाएगा हमारा D, 1 आएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद 38वां प्रश्न है। 38वें प्रश्न का है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 7 अंक बोला हुआ है, 3 4 5 6 7। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब 7 अंकों की सबसे छोटी बनानी है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमने अंतर करना है, तो अंतर का मतलब घटाना है। 9 9 9 9 9 9 और 9 में से 1 गया 8। तो इसका आंसर है पहला वाला 8, ये वाला है इसका आंसर 7,99,999, ये वाला है इसका ए वाला आंसर। अगला प्रश्न है 39, 39वां प्रश्न है। हमें इस प्रश्न में 5 के स्थानीय मान को निकालना है। तो प्रश्न क्या है, पहले देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 65 लाख 20,076 और 6 करोड़ 44 लाख 35,672 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखूंगी मैं 7 करोड़ 65 लाख 20,076 में 5 का स्थानीय मान। तो ये 5 है, इसके पीछे 1 2 3 4 5, इसके पीछे 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य लगाए। दूसरा लिखा हुआ था 6 करोड़ 44 लाख 35,672। अब इसमें ये वाला है 5, इसके पीछे 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो 3 शून्य और 5। अब इसका हमने अंतर करना है, 0 0 0। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 4। तो इसका आंसर आएगा 39 का बी, 495,000। 39 का है ये बी आंसर, 495,000। अब है हमारा सवाल नंबर 40। 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो एक सीधी रेखा है और उसमें 180 का कोण बन गया है।
तो इस कोण को कहते हैं, जो 180 का है, पूरा पूरा सीधी रेखा में बना है, सरल रेखा है, तो यह है एक सरल कोण, तो इसे कहते हैं हम सरल कोण। ये है 40वें का डी। अब है हमारा 41वां प्रश्न, 214 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 214 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 सता 14। अब हमारा जो है 107 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो हमारे जो इसके गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा गए 107। तो ये जो 2 गुणा गए 107 है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब है अगला प्रश्न इसमें 42वां, 65,342 में अधिकतम कितने 500 के नोट होंगे? तो संख्या दे रखी है, अधिकतम कितने होंगे? तो 500 के नोट पूछे गए हैं, तो हमने सीधे सीधे जिस अंक का पूछा जाता है उसी अंक का उसमें भाग दे देना है कि इसमें ये वाले कितने नोट हैं। अगर 100 पूछता तो 100 का देते, 50 पूछता 50 के देते, 1000 पूछता 1000 के देते। तो इसमें पूछा हुआ है कि 500 के कितने नोट हैं, तो 6, 5, 3, 4, 2, 6, 5, 3, 4, 2 में हमने 500 का भाग दे देना है। 5 एकम 5, 500, 3, 5, 6 में से 5 गया 1, अब उतरेगा 4, 5 तियां 15, क्योंकि 0 0 हम पीछे से लगा देंगे, 5 तियां 15, तो ये हो जाएगा 1500, उतरा 3, 4 और ये था 2। अब यहाँ पर आएगा हमारा 0, उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, इसके बाद जो है दशमलव से आगे आएगा। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है इसमें कि इसमें 130 के दशमलव तो हम भाग को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें पूरे जो 500 के नोट हैं वो केवल 130 हैं। 42 का आंसर आ जाएगा डी। अब है 43वां, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो आधे से कम हो। तो इसका बहुत सरल सा तरीका है, इसमें से हमने देखना है कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका जो अंश है, जब अंश को हम गुणा करेंगे तो उसका जो हर है उसका तो उसके दुगने से ज्यादा होगा। तो 2 दूनी 4, इसका मतलब ये नहीं है। 11 दूनी 22, ये तो छोटा हो जाएगा, ये तो दुगना भी नहीं हो रहा है। तो तीसरा है 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये ज्यादा है। फिर 41 दूना 82, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 दूना 30। तो 30 में 1 ज्यादा है, तो इसका जो हर है वो दुगने से ज्यादा है। तो जब ऐसी भिन्न पूछी जाती है कि आधे से कम है, तो उसका दुगना कर देना है, अंश का दुगना करना है हर को, और तब देखना है कि अगर वो दुगने से ज्यादा आ रहा है तो वो ही आंसर है। तो इस 43वें का आंसर हो जाएगा सी वाला। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, आप प्रश्न दे रखा है हमारे पास, x का मान निकालना है 877 ऋण x बराबर 99। हमें x का निकालना है, बराबर के उधर x चला जाएगा, 99 बराबर के इधर आ जाएगा। 877 ऋण 99, x का जो साइन था वो ऋणात्मक था, इधर जाकर के वो धनात्मक हो गया। अब हमने 877 में से 99 को घटाना है। अब जब इसको हम घटाएंगे तो ये हासिल वाला है 17, 17 में से 9 घटाना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये बचा 8। फिर बचा यहाँ पर 16, 16 में से 9 घटाना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, यहाँ पर बचा 7, तो 778। तो इसका जो आंसर है वो है 44वें का डी, इसका आंसर है 778। अब है हमारे पास 45वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं के अलावा किसी में भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 39, तो 3 कम 3, 3 तिया 9, इसमें तो जा रहा है। दूसरा है 49, 7 57 50, इसमें भी जा रहा है। तीसरा है 69, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसमें भी जा रहा है। लेकिन जो 79 है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है अपने अलावा। तो जो ये 79 है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग का नाम नहीं है? तो हम जब वर्ग का नाम देखेंगे तो क्रम से देखेंगे। जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ए बी सी डी, यहाँ पर पूरा हो रहा है तो ए बी सी डी है, सी डी ए बी
सी डी ए बी, ये भी पूरा हो रहा है। बी सी डी ए ये भी पूरा हो रहा है। लेकिन ए बी डी सी, ए बी डी यहां से सीधे यहां चला जा रहा है, तो ये वाला हमारा वर्ग का नाम नहीं है, तो 46वें का ए हो जाएगा। अगला है हमारा दो संख्याओं का योग 32 है। ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं। दो संख्याएं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और दो संख्याओं का योग है 32। अब वो बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या ऋण 36 है तो दूसरी बताओ। माना कोई सी भी संख्या ऋण 36 है, तो x और दूसरी संख्या है ऋण 36 बराबर 32। तो अब ये x यहीं रहेगा, ये ऋण 36 इधर चला जाएगा, तो 32 ऋण ऋण है ये, इसका मान यहाँ धन हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6। तो जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या हमारे पास जो प्राप्त हुई है वो है 68। तो 47वें का आंसर जो है वो है ए। अब 48वां प्रश्न है, पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दिए गए व्यंजक के बराबर है। तो सबसे पहले हमने दिया गया व्यंजक देखना है 39 धन 73 गुणा 55 धन 67। तो 39 धन 73 गुणा 55 धन 67, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है 39 का गुणा 55 के साथ हो रहा है। दूसरा जो है 73 का गुणा 67 के साथ हो रहा है, जबकि 73 का केवल 55 के साथ है। 73 का गुणा 55 के साथ है यहाँ पर, और यहाँ पर 39 और 67 को जोड़ दिया गया है, तो ये वाला सही है। अब ये वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों ब्रैकेट में है, और जब ये ब्रैकेट खुल जाता है तो इनका आपस में गुणा होता है। ये a प्लस बी वाला माना जाता है, फिर ये उसका गुणा है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो है सी वाला। अगला प्रश्न है, मोहन 5:40 पर घर से घूमने गया और 55 मिनट के बाद घर वापस लौटा, तो वह कितने बजे घर लौटा। क्योंकि जो मोहन है वो 5:40 पर अपने घर से चला था, और वो 55 मिनट के बाद, क्योंकि जो 1 घंटा होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। तो सरल सा एक तरीका है कि 5:40 पर वो गया तो 20 मिनट के बाद तो 6 बज जाएंगे, 20 मिनट के बाद बज जाएगा 6। 20 मिनट इसमें से हमने कम कर दिए, 55 में से हमने 20 मिनट कम कर देने हैं, तो 5 में से 2 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, अब बचा 35। तो 6 बजने तक वो 20 मिनट हो चुके थे, अब 6:35। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वह 6:35 पर घर वापस लौटा। लास्ट प्रश्न है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो जो ये सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 संख्याएं हैं x, y, z और p, ये कोई सी भी 4 संख्याएं हैं, और इन 4 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने 30। तो इसको लिखते हैं x धन y धन z धन p, क्योंकि ये 4 संख्याएं हैं बराबर 30। अब ये जो 4 है ये यहाँ बज्र गुणा हो जाएगा, x धन y धन z धन p बराबर 30 गुणा गए 4, 4 3 12 बराबर 120 आया। अब इसके बाद फिर प्रश्न पढ़ना है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है, इसका मतलब x धन y धन z, इन 3 संख्याओं का योग उन्होंने दे रखा है कि इन 3 संख्याओं का योग 85 है, तो चौथी संख्या हमें p बतानी है 120। अब p बराबर क्या हो जाएगा, 120 में से हमको 85 घटा देना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 1, तो 11 में से 8 9 10 11 3, तो इसका 50वें का जो आंसर है वो है सी 35। तो इस तरीके से हमारे जो ये गणित के पूरे सवाल हैं वो पूरे सॉल्व हो गए हैं। चारों के चारों तो मैंने यहाँ लिखे हुए थे। तो गणित के 26 का सी, 27 का डी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का बी, 31 का ए, 32 का डी, 33 का बी, 34 का बी, 35 का बी, 36 का सी, 37 का डी, 38 का ए, 39 का बी, 40 का डी, 41 का सी, 42 का डी, 43 का सी, 44 का डी, 45 का डी, 46 का ए, 47 का ए, 48 का सी, 49 का बी और 50 का सी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।